हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम एनालॉजी के कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले इसमें थोड़ी चीज़ें पहले समझ लेते हैं। इसमें सबसे पहले देखते हैं कि हमें कुछ जो नंबर्स हैं 1 to 15 या 20 तक के, उनके स्क्वायर याद होने चाहिए। स्क्वायर रूट, क्यूब, क्यूब रूट। तो देखिए कुछ नंबर्स के स्क्वायर दिए गए हैं। 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4। स्क्वायर मीन्स कि उस नंबर को उतनी बार, 2 बार मल्टीप्लाई करना। 2 2 जा 4। ऐसे ही 3 का स्क्वायर 3 3 जा 9, 4 का 16, 5 का स्क्वायर 25, 6 6 जा 36, 7 7 जा 49, 8 8 जा 64, 9 9 जा 81 और 10 का होता है 100। और इसी तरह कुछ क्यूब्स हैं। और क्यूब मीन्स होता है कि जैसे कोई नंबर है 2, तो इस नंबर की 3 बार मल्टीप्लाई। 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, तो ये क्यूब होता है। 3 का क्यूब 27, 4 का 64, 5 का 125, 6 का 216, 7 का 343, 8 का 512, 9 का 729 एंड 10 का 1000। तो इस तरह से कुछ ये स्क्वायर और क्यूब्स हैं। अब स्क्वायर रूट और क्यूब रूट भी समझ लेते हैं कि क्या होता है। स्क्वायर रूट जो है उसका साइन होता है ये, इसे अंडर रूट भी कहते हैं। तो देखिए जब हमसे अगर पूछे कि 2 का स्क्वायर क्या होता है, तो 2 का स्क्वायर होता है 4। इट मीन्स कि 4 का स्क्वायर रूट 2 है। इसी तरह 3 का अगर स्क्वायर पूछे तो वो होता है 3 3 जा 9। और अगर 9 का स्क्वायर रूट पूछे तो वो 3 होता है। मीन्स जो नंबर इधर आया ये वाला 2, वो आपका स्क्वायर रूट है और 4 स्क्वायर है। 2 का स्क्वायर 4 और 4 का स्क्वायर रूट 2, एक दूसरे से ये रिलेटेड रहते हैं। जैसे देखिए 5 का है, 5 का अगर हम स्क्वायर करें वो होता है 25। और 25 का स्क्वायर रूट पूछे तो 5। तो स्क्वायर रूट वो होता है जब किसी नंबर का हमें स्क्वायर रूट निकालना है तो पहले देखते हैं कि वो नंबर किसका स्क्वायर है। जैसे 100 है तो 100 हमें बताना पड़ेगा 100 किसका स्क्वायर है। तो 100 है 10 का स्क्वायर, तो इट मीन्स कि 100 का स्क्वायर रूट हो गया 10। इस तरह से अब देखिए क्यूब रूट भी सेम ऐसे होता है। इसका साइन होता है, देखिए ये होता है स्क्वायर रूट का साइन। अगर हम इसमें यहाँ पे 3 लिख दें तो ये क्यूब रूट का साइन बन जाता है। तो 8 का क्यूब रूट है 2। देखिए अगर हम 2 का क्यूब करें तो कितना होता है, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8। इट मीन्स हम कह सकते हैं कि 2 का अगर क्यूब पूछे तो 8, और अगर 8 का क्यूब रूट पूछे 2। इसी तरह देखिए 5 इंटू 5 25, फिर 25 5 जा 125। अगर पूछे 5 का क्यूब तो 125, और अगर पूछे 125 का क्यूब रूट तो 5। इस तरह से अब कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं एनालॉजी के। पहला क्वेश्चन है, चिन्ह के बाईं ओर के शब्द में जो संबंध है वही संबंध चिन्ह के दाईं ओर के शब्द में है। सही विकल्प का चुनाव कीजिए। तो देखिए जो ये साइन है इसका मीन होता है प्रपोर्शन। इसके पहले 2 शब्द दिए गए हैं ए बी, और इसके बाद एक शब्द दिया गया है सी, और हमें निकालना है डी। तो जो संबंध ए का बी से होता है वही संबंध सी का डी से होता है। तो देखिए पायरिया का जो संबंध दांत से है, ट्रैकोमा का वही संबंध किससे है। तो देखिए पायरिया दांत का रोग है, तो ट्रैकोमा किसका रोग है, ट्रैकोमा होता है आंख का रोग। तो हमारा आंसर हो जाएगा आंख। अगला क्वेश्चन है, बिल्ली का जो संबंध म्याऊ से है घोड़े का वही संबंध किससे है। तो देखिए बिल्ली की बोली होती है म्याऊ, बिल्ली म्याऊ म्याऊ करती है। तो घोड़े की बोली क्या होती है, दौड़ना, भौंकना, दहाड़ना या हिनहिनाना। तो देखिए घोड़ा क्या करता है, हिनहिनाता है। तो हमारा आंसर हो जाएगा हिनहिनाना। अगला क्वेश्चन है, अज्ञान का शिक्षा से जो संबंध है रोग का वही संबंध किससे है। अब अज्ञान का शिक्षा से क्या संबंध है पहले ये समझते हैं। तो देखिए अज्ञानता जो होती है वो शिक्षा के द्वारा दूर की जाती है। अज्ञानता
शिक्षा के द्वारा दूर की जाती है। तो रोग किसके द्वारा दूर होगा? अस्पताल, औषधि, चिकित्सक या नर्स। तो देखिए इसमें रोग किससे दूर होता है? जब हम दवा खाते हैं उससे रोग दूर होता है, तो रोग दूर होगा औषधि से। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, गाय का जो संबंध बछड़े से है, शेरनी का वही संबंध किससे है? गाय के बच्चे को कहते हैं बछड़ा, तो शेरनी के बच्चे को क्या कहते हैं? शेरनी के बच्चे को कहा जाता है शावक। आंसर हो जाएगा शावक। अगला क्वेश्चन है, बैडमिंटन का जो संबंध कोर्ट से है, स्केटिंग का वही संबंध किससे है? तो देखिए बैडमिंटन कोर्ट में खेला जाता है, तो स्केटिंग कहाँ खेली जाएगी? बैडमिंटन कोर्ट में खेला जाता है, तो स्केटिंग कहाँ खेली जाएगी? तो स्केटिंग खेली जाती है रिंग में। ऑप्शन ए राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, लैक्टोमीटर का जो संबंध दूध से है, थर्मामीटर का वही संबंध किससे है? तो लैक्टोमीटर का यूज होता है दूध की शुद्धता मापने के लिए। जिस प्रकार लैक्टोमीटर का यूज दूध की शुद्धता मापने के लिए होता है, उसी प्रकार थर्मामीटर का यूज होता है तापमान मापने के लिए। तो ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन है, 4 का 18 से जिस प्रकार संबंध है, 6 का उसी प्रकार का संबंध किससे होगा? ये निकालना है। तो पहले समझते हैं कि 4 का 18 से किस प्रकार का संबंध है। तो 4 देखिए 4 का स्क्वायर होता है 4 4 जा 16, और 16 में +2 करे तो आता है 18। तो उसी प्रकार 6 का स्क्वायर 6 6 जा 36, और 36 में +2 ऐड करे तो बना 38। तो हमारा आंसर हो जाएगा 38। अगला क्वेश्चन है कि 3 का 27 से जो संबंध है, जिस प्रकार का संबंध है, 6 का उसी प्रकार का संबंध किससे होगा? तो देखिए 3 का 27 से पहले किस टाइप का रिलेशन है? 3 का क्यूब होता है 27। देखिए 3 इंटू 3 इंटू 3, 3 3 जा 9, 9 3 जा 27। तो 6 का क्यूब कितना होता है? इंटू 6, 6 6 जा 36, 36 6 जा होता है 216। इसीलिए पहले मैंने आपको बोला था कि स्क्वायर और स्क्वायर रूट, क्यूब और क्यूब रूट 1 से लेकर 10 तक के या 15 तक के नंबरों के आपको अगर लर्न रहेंगे तो उससे आसानी रहती है। अगला क्वेश्चन है, नारियल का जो संबंध खोल से है, पत्र का वही संबंध किससे है? तो नारियल खोल, तो क्या संबंध है कि नारियल जो है वो खोल के अंदर रहता है, नारियल खोल के अंदर रहता है। तो पत्र किसके अंदर रहता है? पत्र रहता है लिफाफे के अंदर। तो इसका राइट आंसर हो गया ऑप्शन सी, लिफाफा। अगला है, नदी का जो संबंध बांध से है, यातायात का वही संबंध किससे है? तो देखिए बांध कब बनाया जाता है? नदी में जब पानी का प्रवाह ज्यादा हो जाता है तो उसे नियंत्रित करने के लिए बांध बनाया जाता है। तो यातायात, जब ट्रैफिक ज्यादा हो जाएगा तो क्या बनाते हैं? तो संकेतक बनाते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा संकेतक। ट्रैफिक लाइट बनाई जाती है, ट्रैफिक लाइट को ही संकेतक कहा जाता है हिंदी में। तो जिस प्रकार नदी में जब पानी का प्रवाह ज्यादा होता है बांध बनाया जाता है, उसी प्रकार जब यातायात ज्यादा होता है, उसे जो ट्रैफिक ज्यादा हो जाता है उसे रोकने के लिए संकेतक बनाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, किताब का जो संबंध लेखक से है, प्रतिमा का वही संबंध किससे है? तो देखिए किताब, लेखक, लेखक क्या करता है? किताब लिखता है। और उसी प्रकार प्रतिमा कौन, इसका जो ये जो रिलेशन है वो राइट टू लेफ्ट गया है, तो हमें ये भी राइट टू लेफ्ट देखना पड़ेगा। तो प्रतिमा कौन बनाता है? तो प्रतिमा बनाते हैं मूर्तिकार या शिल्पकार। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मूर्तिकार या शिल्पकार। 5 का 20 से जिस प्रकार का संबंध है, उसी प्रकार का संबंध 7 का किससे होगा? तो पहले समझते हैं कि 5 का 20 से किस प्रकार का संबंध है। तो 5 से 20 कैसे मिलता है? या तो 5 की टेबल में आता है 20 आता है, तो 5 4 जा होता है 20। तो अब हम देखते हैं
7 4 जा, क्योंकि जो इसमें संबंध है वही इसमें भी दिखाना होता है। 7 4 जा 28, बट ये ऑप्शन में नहीं है, तो ये आंसर गलत है। पॉसिबिलिटीज बहुत होती हैं, पर उनको सारी पॉसिबिलिटीज को पुट करके देखना होता है। वैसे अगर इसमें 28 भी होता तो पहले स्क्वायर वाला ही आंसर माना जाता है। वैसे इसमें 28 है नहीं, तो इसको तो ये गलती हो जाता है। अब दूसरा 20 किस तरह आ सकता है 5 से, तो 5 का स्क्वायर, 5 5 जा 25 माइनस 5, तो मिला 20। तो उसी तरह 7 का स्क्वायर, 7 7 जा 49, और उसमें माइनस करेंगे। देखिए 5 माइनस नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ 5 का स्क्वायर किया था इसलिए 5 माइनस किया। यहाँ पर 7 का स्क्वायर कर रहे हैं तो हम यहाँ पर 7 माइनस करेंगे। तो 49 में 7 माइनस किया तो आया 42। तो देखिए ऑप्शन में 42 है, तो आंसर हो जाएगा 42। अगर माना किसी क्वेश्चन में ऑप्शन में 28 भी है और 42 भी है, तो हम 42 लगाएंगे, क्योंकि पहले स्क्वायर वाले आंसर को प्राथमिकता दी जाती है। अगला क्वेश्चन है 6 का 18 से जिस प्रकार का संबंध है उसी प्रकार का संबंध 4 का किससे होगा। तो पहले समझते हैं कि 6 से 18 कैसे मिला। तो देखिए 6 की टेबल में 18 आता है, 6 3 जा 18 होता है, तो 4 3 जा 12 ऑप्शन में है नहीं है, इसका मीन्स कि ऐसे नहीं करना है। अब दूसरा किस तरह से हमें 18 मिल सकता है 6 से, तो देखिए 6 का स्क्वायर, 6 6 जा 36। अगर 36 को 2 से डिवाइड किया जाता है तो 18 2 जा 36, 18 मिलता है। तो इस प्रकार हमें 18 मिल सकता है। अब देखते हैं 4 का स्क्वायर करके, 4 स्क्वायर 16, और 16 को 2 से डिवाइड किया, क्योंकि ऊपर 2 से डिवाइड किया गया तो यहां भी 2 से डिवाइड करेंगे। तो 2 8 जा 16, तो ऑप्शन में 8 है, तो ये हमारा राइट आंसर है, ऑप्शन बी राइट आंसर। इससे आगे के क्वेश्चन हम अगले पार्ट में करेंगे।